सामने मिल जाए, अभी मिल जाए मैं खींचा के थप्पड़ मारूं, कहा है कि देश में हिंदू बेटियां जो हैं वो ड्रग्स की वो करती हैं, यूज करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं और बॉडी काउंट करती हैं, यानी कि अलग अलग लोगों से संबंध बना करके एंजॉय करती हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जेनजी का इन्होंने ये एक परिभाषा इन्होंने दी है कि जेनजी की ये परिभाषा है और जेनजी गटर के कीड़े हैं। देखिए उनकी तो औलादे हैं नहीं, ना कंगना रनावत की है ना मोदी जी की है। औलाद का दर्द हम समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे हैं। हिंदुओं की बेटियों को जो इन्होंने आज गाली दी है ना भाजपा की सांसद ने, ये मोदी जी भी देख रहे होंगे और इसका जवाब उनको मिलेगा। ये सारे हिंदू मिलकर के बताएंगे कि हमारी बेटियों को इन्होंने जो बॉडी काउंट और जो इन्होंने नशे की आदि कहा है और जो जेनजी को गटर बताया है, ये खुद अनपढ़ है। इसका जवाब पूरे देश की जनता देगी, पूरे देश के हिंदू देंगे। अब ये हिंदुओं से भी बच नहीं पाएंगे। की अम्मा कहाँ मिलेगी? कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर महिलाएं सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं, पुतला फूका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सांसद होकर महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां अगर वो दे रही हैं तो क्या पीएम मोदी उसकी निंदा करेंगे? क्योंकि वोट तो महिलाओं के नाम पर खूब मांगे जाते हैं। चुनावों में महिलाओं के नाम पर माताएं, बहनें, छात्रें खूब भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उनको लेकर नाली का कीड़ा बता देना, गटर कह देना कितना सही? देखिए ये जो कंगना का बयान आया है ना, भाजपा की सांसद है, मंडी से सांसद है, लेकिन ये बिल्कुल अंगूठा छाप सांसद है। इसको ये नहीं पता है कि मैं जुबान से अगर कोई शब्द निकाल रही हूँ तो उस शब्द के मायने आगे चल के क्या बनेंगे। इसने कहा है कि देश में हिंदू बेटियां जो हैं वो ड्रग्स की वो करती हैं, यूज़ करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं और बॉडी काउंट करती हैं, यानी कि अलग अलग लोगों से संबंध बना करके एंजॉय करती हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जेनजी का इन्होंने ये एक परिभाषा इन्होंने दी है कि जेनजी की ये परिभाषा है और जेनजी गटर के कीड़े हैं। देखिए उनकी तो औलादे हैं नहीं, ना कंगना रनावत की है ना मोदी जी की है। औलाद का दर्द हम समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे हैं, और वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे अभी तैयारी कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं या जी मेंस की तैयारी कर रही है या यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, पूरे साल की मेहनत चली जाती है। कई बच्चे तो उनमें से ऐसे जिनकी उम्र निकल जाती है, क्योंकि आपको पता है एक उम्र के बाद फिर एग्जाम में बैठ भी नहीं पाते हैं। तो कई बच्चे वो होते हैं जिनकी उम्र निकल जाती है, कई इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। आपको पता है जी, जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है 20-21 बच्चों ने आत्महत्या की है, 21 बच्चों ने। वो 21 हत्याओं की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की, भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर उनकी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से माओ की कोख उजड़ रही है, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो ये सरकार का दायित्व है कि देश के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं उसमें सुधार लाया जाए। तो आज ये बिल कोई लेकर के आ रहे हैं, संसद में शायद लेके आए होंगे, लेकिन हमें वो परिस्थितियां सारी पीछे से काउंट करनी पड़ेगी। जो 21 बच्चों की मौत हुई है, जंतर मंतर पे जो 30-35 दिन जो हमारा प्रोटेस्ट चला है, राहुल गांधी जी जो पीएम हाउस के बाहर बैठे, यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरा देश जो है एक तरह से मोदी के खिलाफ इस टाइम पे था। क्योंकि अगर बच्चे हमारे जंतर मंतर पर बैठे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं मोदी जी के सब खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आप देखिए जो कंगना रनावत ने जो भाषा यूज करी है हिंदू बेटियों के खिलाफ, हिंदुओं की सरकार करके ये जो है सत्ता में आए थे, और हिंदुओं के बारे में ये अच्छा बोल के कि हम राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने राम का मंदिर बनाए थे तो चोरी शुरू कर दी। आपको भी बताया चंदा का कितना बड़ा स्कैम इनका हुआ है कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने वहां से गायब कर दिए हैं। लोग जो चंदा देने वाले थे वो भी सामने आ गए कि हमने ये दिया था दान में, उसकी पर्ची नहीं मिली है या उसका पता नहीं वो चीज़ कहाँ गई। खैर वो दूसरी चीज़ है। आज जो मुद्दा है वो बेटियों के ऊपर मुद्दा है कि जो बेटियों को इन्होंने गटर का कीड़ा कहा है, इन्होंने नशेड़ी कहा है, इन्होंने बॉडी काउंट में उनको इन्वॉल्व किया है। तो ये हिंदू जो है ना ये सब देख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, हिंदुओं की बेटियों को जो इन्होंने आज गाली दी है ना भाजपा की सांसद ने, ये मोदी जी भी देख रहे होंगे और इसका जवाब उनको मिलेगा। ये सारे हिंदू मिलकर के बताएंगे कि हमारी बेटियों को इन्होंने जो बॉडी काउंट और जो इन्होंने नशे की आदि कहा है और जो जेनजी को गटर बताया है, ये खुद अनपढ़ है। इसका जवाब पूरे देश की जनता देगी, पूरे देश के हिंदू देंगे। अब ये हिंदुओं से भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं की बेटियों के बारे में इस तरीके अगर ये बात करें तो इनके लिए ना हिंदू मायने रखता है, ना मुसलमान मायने रखता है, ना सिख मायने रखता है, ना ईसाई मायने रखता है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता मायने रखती है। ये देखते हैं कि कहाँ पर जाकर के कहाँ टोपी ओढ़नी है हमें, कहाँ पर जाकर के हमें क्रॉस करना है कि जहाँ से हमें वोट एकत्रित हो। चुनाव है तो सब याद है, अगर चुनाव नहीं है तो फिर आप कैरेक्टर
सर्टिफिकेट जो है बांट देंगे। चुनाव होगा तो ये मज़ारों पे जाके चादर भी चढ़ाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे चादर भी जाती है पीएम मोदी की तरफ से, पीएम मोदी भी जाते हैं वहां पर अजमेर शरीफ में। लेकिन चुनावी इनका एक एजेंडा होता है। इनको बाकी किसी देश के किसी नागरिक से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। क्या करती हैं आप? मैं यही मांग करती हूँ कि अब की बार हम जो है इस कंगना राणावत का इस्तीफा मांगते हैं कि ये अपने पद से इस्तीफा दे और ये जो भी ये सांसद है सांसद के उससे इस्तीफा दे और ये आए बाहर संसद से, क्योंकि हमें ऐसे बहुत बुरा लगा था कि मंडी के भाव क्या हैं उसको लेकर खूब उन्होंने कहा कि इस तरीके से महिलाओं का अपमान कांग्रेस करती है, लेकिन अब तो वो जेंजी महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे रही हैं। वो ये मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सांसद को ऐसी वल्गर भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर एक बताओ लो कैटेगरी में और वैसे ही कैटेगरी में क्या अंतर रह जाएगा, और वो भी महिलाओं के लिए। वो खुद एक महिला, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए महिलाओं के प्रति। जो जैसे एक भड़काऊ, जैसे अभी प्रोग्राम होके चुका है, फिर उसने एक भड़काऊ भाषण दे दिया, तो ये लड़ाई को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये और भड़काना चाहते। तो क्या आप चाहते हैं कि सार्वजनिक माफी मांगे कंगना रनौत? मैं तो कहती हूँ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सांसद पद से। वो किसी काबिल हैं? यह दिखता है उनकी भाषा से कि वो सांसद के काबिल हैं, या उनको बनना चाहिए सांसद। मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत बीजेपी सांसद, उन्होंने जेंजी हिंदू महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर जो भद्दी टिप्पणी की है, स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर अब निंदा भी है और सवाल भी है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंगना रनौत भूल गई हैं कि वो अब सिनेमा की दुनिया से बहुत आगे निकलकर राजनीति की दुनिया में है, संसद के अंदर बैठती हैं जिसको वो सिनेमा शायद समझ रही हैं और इसी तरीके के बयान देकर वो चल रही हैं। सोच रही हैं कि शायद 3 घंटे की एक फिल्म है जिसमें जो मर्जी टेलीकास्ट कर दिया जाए, जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी बोल दिया जाए, जनता भूल जाएगी। लेकिन यहाँ जनता याद रख रही है और अब सवालों के साथ साथ जवाब भी मांग रही है कि आखिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली कंगना रनौत होती कौन है। जेंजी को लेकर इस तरीके का बयान देना शायद कंगना को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब उनके पद से इस्तीफे की मांग भी सड़क पर उठती दिखाई दे रही है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, कंगना जी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।